हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैं बहुत दिनों बाद आज वापस आया हूँ। आई बीन क्वाइट बिजी फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स और सो एंड ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरी भी लाइफ में एंड नाउ एवरीथिंग इज सॉल्व्ड एंड आई एम बैक टू यूट्यूब अगेन विथ अनदर वीडियो। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे वीडियोज़ डालता रहूँ, ऐसे ही वीडियोज़ डालता रहूँ इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग फ्यूचर्स। आई ट्राई माई बेस्ट टू पुट वीडियोज़ आउट देयर एवरी वीक। आज फ़िलहाल तो मैं आप लोगों के लिए एक ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो प्लीज़ जस्ट बेयर विथ मी, एंड तक देखिएगा ज़रूर, बिकॉज आई विल बी शोइंग यू माई कंप्लीट कलेक्शन ऑफ दियोरामा। आई थिंक आई हैव 3 और 4, प्रॉब्ली मेरे पास उतनी ही होगी शायद। मैं सारे के सारे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा ज़रूर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फिलहाल मेरे पास अभी 4 डियोरामा है। आई ऑफिशियली कलेक्टेड माई 4th डियोरामा। वैसे अगर मैं पहली वाली की बात बताऊँ तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट डियोरामा दैट आई वुड लाइक टू शो यू गाइज। ये अभी मैंने असेंबल करके रखी हुई है बिकॉज ये वैसे जी फैंस की शेल की जो गैस स्टेशन है वो वाली डियोरामा है ये। एंड ये मैंने अभी फ़िलहाल असेंबल करके रखी हुई है। इसको मैं शायद ही डिसअसेंबल करूँगा एनी टाइम सून, बिकॉज इट्स प्रिटी काइंड ऑफ अ लिटिल क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ लिटिल कन्फ्यूजिंग एज वेल। इसको मतलब बनाने के लिए मेरे को देखना भी पड़ता है यूट्यूब वीडियोज़ मोस्ट ऑफ द टाइम एंड टू असेंबल दिस पर्टिकुलर डियोरामा। एंड इसको क्लीन करते वक्त भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज इट्स वेरी, द पार्ट्स आर प्रिटी डेलिकेट एंड ये कुछ पार्ट्स इसके एक्स्ट्राज है जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। मैं बस बिकॉज आई हैव द मैथ्स हेयर, ये मैथ्स है, ये इनके साथ अच्छे से अलाइन हो जाती है, तो मैं इसके वजह से इन पार्ट्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। तो या एंड येस, क्लीन करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल होना बनता है क्योंकि हाथ लगने पर ये जो छत दिख रही है वो नीचे आ जाती है। उसके बाद इसको फिर से असेंबल करनी पड़ती है एंड दैट्स अ प्रीटी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग एब्सोल्युटली, आई वुड लव टू से। बट डियोरामा बहुत अच्छी है। ये मैंने ली थी 2900 रुपीज़ में, कुछ शायद 1 साल पहले मैंने ली थी या फिर 1.5 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इसके पास अपनी लाइट है, वैसे मैंने इसको बंद कर दिया है अभी। मैं आप लोगों को एक बार रूम की लाइट्स जो है वो मैं बंद करके आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड एज यू कैन सी इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इन without the room lights and everything. It's a very good diorama when it comes to clicking pictures of your cars. ये बहुत ही अच्छी diorama है एंड ये आप ख़रीद सकते हो इफ़ यू वांट टू बाय दिस। पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है एंड बट हाँ, इसको असेंबल, आप इसको क्विकली असेंबल नहीं कर सकते हो इफ़ यू वांट टू असेंबल इट। दैट इज़ दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ इट। बट एक बार असेंबल करने पर ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको ऐसे ही असेंबल करके रख लेता हूँ। कभी कभी मैं आराम से बहुत ही केयरफुली इसके जो अंदर की जो ये पार्ट्स है इन सब को मैं हल्के से साफ़ कर लेता हूँ बिकॉज़ गुवाहाटी में धूल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है एंड डस्ट बहुत गिर जाता है, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। मेरे पास वैसे अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ओके, आई डू हैव अ कार। आई जस्ट put the car in there and see how it looks. Well, ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं आपको from the inside. This is how it looks basically. मेरे पास मैंने अभी फिगर्स तैयार करके नहीं रखी हुई है। That's all about the shell diorama. Let's move on to the next one. Next हमारे पास ये सिंपल सी एक diorama है जो कि बहुत ही मतलब सिंपल डिज़ाइन में बनाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो रोड के नाम पे इन्होंने सैंड पेपर लगा दी है, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन बाय मी। विच जुगाड़ू मतलब टेक्निक इन्होंने आजमाई है। आई एब्सोल्युटली डू नॉट नो कि ये कौन सी मटेरियल की बनावट मतलब
कौन से मटेरियल से बनाई गई है, आई एब्सोल्युटली डोंट हैव एनी आइडिया, बट या आई मीन इट वर्क्स प्रीटी फाइन। आई मीन पिक्चर्स वगैरह भी अच्छी आ जाती है इसमें। मैंने कुछ पिक्चर्स ली हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैंने विथ कार हाउ इट लुक्स, यू कैन इम्प्रोवाइज द पिक्चर्स, लाइक आप पिक्चर लेके उसको एडिट करके मतलब अच्छे से वो आप कर सकते हो, वट एवर यू वांट टू डू। बट या ट्रीज लगाई गई है अच्छे से, एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर मटेरियल राइट हियर दैट दे हैव पुट। इसमें तो सैंड पेपर लगाई हुई है, एंड ये तो आई थिंक इंग्रेव्ड है, वट एवर द मटेरियल इज़। आई डोंट नो इफ इट्स वुड और एनी अदर थिंग, आई एम नॉट प्रीटी श्योर। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज़। अगर शायद ये एक्स्ट्रा से मिल भी सकती है कहीं पे, आई डोंट हैव एनी अर्थली आइडिया अबाउट दिस वन राइट हियर, बट या कैस्ट्रॉल की यहाँ पे इन्होंने साइन बोर्ड लगा दी है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो कोई और भी साइन बोर्ड्स आप लगा सकते हो, कस्टमाइज अपने खुद के हाथ के बनाई हुई। बट या इट कॉस्ट मी अराउंड 950 आई बिलीव व्हेन आई बॉट इट रिसेंटली। मैंने ख़रीदी थी, कहाँ ख़रीदी थी मैं भूल गया एग्जैक्टली, बट या हाँ रिसेंटली मैंने ख़रीदी थी मीटअप में, जो कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो मैंने ये ख़रीद ली। Yeah, let's move on to the next one. Next up we have this beautiful हात्सुने मिकू वाली डियोरामा फ्रॉम मोर आर्ट। ये तो देख के आप लोगों को पता चली गई होगी कि ये मैं मोस्टली अपनी कार्स को इसी में शूट करता हूँ ज़्यादातर, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड डियोरामा टू हैव। वॉल पे हात्सुने मिकू की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई हुई है यहाँ पे। द वॉल आर्ट इज़ प्रीटी गुड, प्रीटी अमेजिंग। आई डोंट नो इफ हात्सुने मिकू हैज़ हर ओन डेडिकेटेड एनिमे, बट या द पिक्चर्स लुक एब्सोल्युटली फाइन। इसीलिए कार्स बहुत मतलब बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है वंस आई when I shoot videos here, when I click pictures here। तो इसी वजह से मैंने मतलब इसको खरीद। This is by the way my very first diorama that I bought ever in my life। So and I'm really happy कि मैंने इसको लिया था। And yeah, I'll just plug the USB right in, and we're gonna have ये लाइट अप हो गई है। I'll just switch it off again and I'll switch it on again। Yep, this is quite a good one to have from Morart actually। इसके साथ साथ कुछ और भी निकला था, शायद मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, but I decided not to go for those। This is looking absolutely fine। कार्स की पिक्चर्स भी अच्छी आती है। आई डोंट नो इफ़ दिस वन इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एनी मोर, और मे बी यू हैव टू गेट इट फ्रॉम अ रीसेलर। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा देखा नहीं है या फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है, बट या एंड मैं बता दूं कि ये मैंने शायद 1199 या फिर 1299 उस रेंज पे इसको ख़रीदा था शायद। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द प्राइस, आई डोंट रिमेंबर मच, क्योंकि कुछ टाइम हो गया है since I got this diorama। But yeah, it was a पैसा वसूल वाला diorama जिसे बोलते हैं, वो है ये। तो अभी चलो निकल आई है। I'll have to fix it again। Let's see if I can do it right here। Yeah, done, हो गई। Okay, let's move on to the next diorama। This next diorama is also from Morart। बाकी के सारे dioramas Morart की तरफ से ही है। Well, अगर मैं इसकी बात बताऊँ तो I'm not a huge fan of this particular diorama। I'll show you guys why I'm not a big fan। पहले हम इसके जो items है उसको निकालेंगे, and then I'll just assemble it right in front of you guys। और आप देखोगे कि मैं कैसे
एंड फाइनली डियोरामा हो गई है असेंबल। मैंने इसके बारे में मतलब एक चीज़ ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं इसको बहुत दिनों बाद मतलब असेंबल कर रहा हूँ। ये मैंने बहुत दिन से मतलब अंदर ही रखी हुई थी। दिस डज नॉट हैव एनी लाइक आर्ट ऑन द साइड वॉल्स। सीधा आप देख सकते हो गराज की एक अच्छी मतलब आर्ट दे रखी हुई है, बट साइड्स पे कुछ भी नहीं है। सो या मैंने ये पहले नोटिस नहीं किया था शायद, बट या आई मीन दीज दैट डज नॉट मीन दैट दीज आर आई थिंक कम्प्लीटली वाइट। ये आप इनको निकाल सकते हो वैसे। यू कैन जस्ट take this white thing off it and it becomes a garage. Unfortunately इसकी फ्रंट जो है मैंने वो लूज़ कर दी थी जब मैं गया था, क्या बोलते हैं उसको, अपने इस रिसेंट मीटअप में जब मैं गया था तो आई हैड लॉस्ट द फ्रंट डोर ऑफ इट। वहाँ पे मैं ये लेके गया था वैसे, एंड तो या अनफॉर्चुनेट थिंग, बट क्या ही कर सकते हैं हम। एक और अच्छी चीज़ इसके बारे में मेरे को ये लगी कि दिस इज़ गॉट टाइप सी पोर्ट, यानी कि आप अपने नॉर्मल मोबाइल चार्जर से इसको कनेक्ट कर सकते हो एंड इसमें लाइट चल जाती है। बट यू नो थिंग इज़ मैंने इसकी जो वायर है वो भी खो दी है, क्योंकि उसमें एक बटन भी थी, तो मेरे को भी नहीं पता अभी मैंने वो कहाँ रख दी है। एंड द थिंग इज़ इसके जैसा केबल किसी और डियोरामा में नहीं है, तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस्ड ओनली बिकॉज माई ओन मिस्टेक। पता नहीं कहाँ रख दिया यार मैंने, मेरे को वो ढूंढना पड़ेगा अभी। बट या दिस इज़ हाउ इट लुक्स विद द लाइट्स ऑन। मैं आई जस्ट शो यू गाइज हाउ इट लुक्स एग्जैक्टली। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आप लोगों को विजुअल्स दिखाऊंगा ज़रूर। एंड या आई मीन दिस इज़ नॉट बैड। द ओनली थिंग आई हेट अबाउट दिस इज़ इसकी बेस जो है वो थोड़ी सी मोटी हो गई कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर आप देख सकते हो कि हात्सुने मिकु वाली कितनी थिन है एंड ये कितनी मोटी है कंपैरेटिवली। तो या देयर इज़ समथिंग आई हेट, क्योंकि जब आप फ़ोटो खींचते हो तो ये हाइट एडजस्ट करनी पड़ती है आपको विद द कैमरा एंड एवरीथिंग, सो दैट यू गेट अ गुड picture of your car. So yeah, I mean that is something that I did not like about this. Other than that, the background looks absolutely fantastic, and obviously the diorama is quite compact and थोड़ी सी छोटी है compared to the Hatsune Miku वाली diorama, but I think this one does the job. But अगर मतलब if the breadth would have been a little bigger, I would have been a little happier. But yeah, those are the only two big drawbacks in my opinion. But क्या ही कर सकते हैं, I mean otherwise this looks really good. Okay, now time to move on to the next diorama, the new diorama in fact in my collection. Okay, now नई वाली जो है वो कुछ ऐसे, मैं just camera angle just adjust a little bit ताकि आप देख सको अच्छे से। This right here is the fourth diorama in my collection and इसको अभी मैं assemble करूँगा। मैंने इसको कभी खोला नहीं है, ये recently आई थी मेरे घर, तो मैं इसको अभी assemble करूँगा and I'll show you guys how it looks, how it works and if I like this or not. मैं थोड़ा कैमरा एंगल एडजस्ट करूँगा वरना आपको दिखेगा नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये थोड़ी जो है डियोरामा थोड़ी बड़ी है कंपेयर टू द लास्ट डियोरामा दैट आई शोड यू. आई थिंक इट्स साइज इज गोना बी जस्ट द सेम एज द हात्सुने मिकु वाली डियोरामा दैट आई शोड यू अर्लियर ऑन. या diorama like this and voila. Yeah, so it works well.
वेल इनफ, स्पेस भी बहुत ज़्यादा है मेरे पास, मतलब ऐसी कंप्लीट गैराज वाली डियोरामा नहीं थी वैसे. I'll just have to take out some time to customize some equipments for this particular garage because this is absolutely beautiful. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मतलब वीडियोस अच्छी बनेगी इसमें एंड अपकमिंग वीडियोस भी मैं इसी में शूट करने वाला. दिस इज़ माय फोर्थ डियोरामा एंड ये मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई है. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली हात्सुने मिकु तो रहेगी हमेशा लिस्ट में, बट हात्सुने मिकु वाली में जो है आप लोगों को ऐसे पार्किंग स्पॉट्स देखने को मिल जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 यहाँ पे 6 पार्किंग स्पॉट दी हुई है. सो लाइक स्लॉट्स बनी हुई है. तो बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे आप कहीं पे भी कार्स रख सकते हो. हात्सुने मिकु में वो दिखता था. इफ़ यू पेड अटेंशन टू इट, वो बहुत ज़्यादा दिखता था. एंड यूजुअली मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें वीडियो शूट करने की, बट या दिस इज़ लुकिंग परफेक्टली फाइन. वेल गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ रेगुलरली. एंड ऑब्वियसली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी अ लॉट मोर रेगुलर ऑन यूट्यूब एज वेल. कलेक्शंस तो बहुत है दिखाने के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ. एंड ऑल्सो आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट वीडियोज़ अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज योर कलेक्शन एज वेल इन द कमिंग डेज. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑब्वियसली प्रेस द बेल आइकन एज वेल. तो आप लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर.